सिर्फ और सिर्फ एक उन चिन्हित पत्रकारों का नहीं मुद्दा है। आज जैसे पत्रकारों को भी उत्तर प्रदेश की सरकार के शासनकाल ने जिस तरीके से नंगा करके उनको पीटा था, ये देश के चौथे लोकतंत्र के स्तंभ पे हथौड़ा है। मैं कहता हूं उनकी कट्टरता जिस तरीके से मीडिया में दिखाई जाती है, आज देश की जनता को भी देखने की जरूरत है कि वाकई में जेल किसको भेजना चाहिए। क्या मोदी सरकार इस देश में एक जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो सच की आवाज को बेबुनियाद तरीके से हमेशा उठाने का काम करते हैं, क्या उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? ये देखिए कुछ चिन्हित चैनल हैं, जिन चैनलों पे आप देखते होंगे आए दिन चाहे कहाँ की घटना हो, हिंदू मुसलमान की घटना होती है तो उसमें देखिए किस तरीके से नफरत का चाकू वर्सेस कट्टरता का पेचकस। क्या इस देश में नटबोल्ट खोला जा रहा है? जो पेचकस लगा हुआ पेचकस, ये वही देखना है, पेचकस कहना चाहिए, पेचकस लिखा हुआ है इसमें। ये है गोदी मीडिया की। श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, ये हेडलाइन उनकी है। हार जीत बहाना, गोल कट्टरता फैलाना। आखिर इस देश में कौन कट्टरता फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी का गिद्ध मीडिया को, उन देश के तमाम पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जो कि इससे पहले की तस्वीर आप लोगों के साथ मैंने साझा की कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से हम लोग इस वक्त यहां पहुंचे हैं, जहां पर तमाम पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, जहां न्यूज़ क्लिक के ऊपर एक के बाद कई जगह 30 जगहों पर छापेमारी होती है। 30 से ज़्यादा कर्मचारियों को न्यूज़ क्लिक के गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है, जिसमें पत्रकार अभिसार शर्मा भी शामिल हैं, जिसमें शामिल हैं भाषा सिंह और उर्मिलेश उर्मिली सर, जिसको लेकर के पहले ही तमाम तरीके के ऐलान किए गए कि ये पत्रकार जो हैं देश के गद्दार हैं, और जैसे ही इनके खिलाफ छापेमारी होती है तो अनुराग ठाकुर साफ शब्दों में कहते हैं कि देश से गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी पर बात करने के लिए श्रवण पांडे मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं पांडे जी इस तस्वीरों को जो दिखाने की कोशिश आज सुबह सुबह की गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्ण रूप से अघोषित आपातकाल घोषित कर लेना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की उन आला कमान से, जो लोग आज उन पत्रकारों पे नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जो पत्रकार इस देश की आवाज़, इस देश की आवाम की कहीं ना कहीं आवाज़ हैं। आज देश की सरकार इतनी बड़ी डरी और सहमी हुई है, जिनको इतना बड़ा 2024 के चुनाव को लेकर इतना बड़ा डर है कि आज उन तमाम पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन ये वही पत्रकार जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो नफरत के नाम पे अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, जिनको कहा जाता है गिद्ध मीडिया। मैं कहता हूं उनकी कट्टरता जिस तरीके से मीडिया में दिखाई जाती है, आज देश की जनता को भी देखने की ज़रूरत है कि वाकई में जेल किसको भेजना चाहिए। क्या मोदी सरकार इस देश में एक जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो सच की आवाज़ को बेबुनियाद तरीके से हमेशा उठाने का काम करते हैं, क्या उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? ये देखिए कुछ चिन्हित चैनल हैं, जिन चैनलों पे आप देखते होंगे आए दिन चाहे कहाँ की घटना हो, हिंदू मुसलमान की घटना होती है तो उसमें देखिए किस तरीके से नफरत का चाकू वर्सेस कट्टरता का पेचकस। क्या इस देश में नटबोल्ट खोला जा रहा है? जो पेचकस लगा हुआ पेचकस, ये वही देखना है, पेचकस कहना चाहिए, पेचकस लिखा हुआ है इसमें। ये है गोदी मीडिया की। श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, ये हेडलाइन उनकी है। हार जीत बहाना, गोल कट्टरता फैलाना। आखिर इस देश में कौन कट्टरता फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी का गिद्ध मीडिया को, उन देश के तमाम पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे डालेगी, जो लोग मीडिया में बैठ के नफरत फैलाने का काम करते हैं। आज ये सिर्फ और सिर्फ एक उन चिन्हित पत्रकारों का नहीं मुद्दा है। आज जैसे पत्रकारों को भी उत्तर प्रदेश की सरकार के शासनकाल ने जिस तरीके से नंगा करके उनको पीटा था, ये देश के चौथे लोकतंत्र के स्तंभ पे हथौड़ा है। इन्होंने हथौड़ा मारने का काम किया है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश की जनता को न्याय न दे पाए। आप बताइए, ईडी सीबीआई, क्या जब बिहार में जातिगत जनगणना सर्कुलेट की गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई, एक नया मुद्दा आया गया। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और प्रोपेगेंडा दोनों रहा है। जब मणिपुर में घटना थी तब नुहू की घटना करा दी गई। जब नुहू में घटना हुई तो भारत और इंडिया में लोगों को गुमराह कर दिया गया। जब वहाँ पे जातिगत जनगणना का जो जारी हुई, लिस्ट जारी हुई, उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के पत्रकारों को गिरफ्तार कर दिया। ये पूरी रूप से भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही कर रही है। आज अगर जो लोग उन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आने वाला जो समय है वो आपका भी वही होगा। ये सरकार सबको जेल में भेज देना चाहती है, क्योंकि मोदी जी यूट्यूब पे आ चुके हैं, पता है। देश के प्रधानमंत्री जी यूट्यूब पे आए हैं, देश की जनता से बेल आइकन बजवा रहे हैं। पहले देश की जनता से उन्होंने ताली थाली बजवाने का काम किया, देश की जनता को दलिद्रता की तरफ ले जाने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में कौन होगा जो कहता था हम यूट्यूब चैनल, आप अनुराग ठाकुर की बात किए ना, अनुराग ठाकुर ने तमाम ऐसे चैनलों पे पहले नकेल कसने का काम किया था, अब पत्रकारों पे नकेल कसने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता है, देश की जनता पूर्ण रूप से जागरूक है, पूर्ण रूप से तैयार है 2024 में इसको सत्ता से बेदखल करने के लिए। तो पांडे जी, ये साफ तौर पर देखा जाए, जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी यूट्यूब पर आए हैं, यूट्यूब पर आने की नौबत क्योंकि पड़ी है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी का जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग है वो कहीं ना कहीं डरा रहा है, क्योंकि दिग्गज पत्रकार भी रविश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, तमाम पत्रकार जो हैं वो यूट्यूब पर आ चुके हैं। क्या इससे प्रधानमंत्री को डर लगने लगा है? बिल्कुल पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मैं कहता हूं जिसके ऊपर एनएसए का एक्ट, पास्को एक्ट के जरिए जिसके ऊपर मुकदमा था उसको दिल्ली पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया, लेकिन जो इस देश की आवाज़ है, जो इस देश की न्याय के प्रहरी हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है। ये पूर्ण रूप से सरकार बौखलाई हुई है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सरकार उन आरोपियों को नहीं गिरफ्तार करती है जो संसद में बैठ के गालियां देते हैं, जो खुलेआम देश के लोकतंत्र में कहीं ना कहीं धब्बा हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी सांसदों को गिरफ्तार करने का काम नहीं करती, उन सांसदों को डिमोट करके चुनाव लड़ाने का काम करती है। आज आपने देखा होगा कि जो सरकार बहुत सारे ऐसे वायदों के जरिए इस देश की जनता के हित की बात करना चाहती थी, उस सरकार को इतना डर है कि आज सोशल मीडिया इस देश की इतनी ताकत बन चुकी है कि देश की नफरती मीडिया को जनता बहिष्कार कर रही है। जनता ने ठाना है 2024 में भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि इन्होंने तानाशाही के अलावा कुछ नहीं किया। इस सरकार ने किसानों को रौंदने का काम किया, इस सरकार ने पहलवानों को रौंदने का काम किया, इस सरकार ने पत्रकारों को रौंदने का काम किया, इस सरकार ने हम जैसे सोशल एक्टिविस्टों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। लेकिन भगत सिंह एक को फांसी हुई थी, देश को आज़ादी मिली थी। हम इस देश के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी भारत माँ के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन इस जैसी सरकार, तानाशाह सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि पंडित जी साफ तौर पर हमने देखा, जब न्यूज़ क्लिक का जिक्र आज चल रहा है, तमाम जगह छापेमारी हुई, देश के गृह मंत्री को पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलना पड़ा कि चीन से पैसा आ रहा है, 3400 करोड़ रुपए जो हैं वो न्यूज़ क्लिक को फंडिंग हुई है। इसीलिए क्या देखा जाए कि रिमोट कंट्रोल जो है वो अमित शाह के हाथ में है, तभी ये तस्वीर आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए रिमोट कंट्रोल पूर्ण रूप से है। मैं कहता हूँ यही सरकार थी जो किसानों पे कहती थी इनकी फंडिंग खालिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, अफगानिस्तान से आ रही है, इजराइल से आ रही है। तो ये वही सरकार है जो एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे इनको क्यों नकेल कसना पड़ा कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है कि इस देश पे किस तरीके से मीडिया के जरिए देश पे राज कर रही है और झूठी नफरत खबरों को फैला के गिद्ध मीडिया भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का संरक्षण दे रही है। आज वाकई में लोगों को जरूरत है। अब गृह मंत्री जी परेशान है, प्रधानमंत्री जी परेशान है, क्या किया जाए कि जब जनता सोशल मीडिया पे अपार राहुल गांधी को समर्थन दे रही है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए, इससे पहले पुलवामा घटना हुआ था। पुलवामा घटना में क्या एनआईए की एजेंसियां, जो बीजेपी की पूर्ण एजेंसियां हैं, क्या उन आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम की? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया गया? क्या देवरिया में जिस तरीके से एक परिवार को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, सुल्तानपुर में पीट पीट के मार दिया जाता है, कानपुर में, तमाम ऐसे मुद्दे, क्या देश में जो चिन्हित है उनको क्या गिरफ्तार करने का काम किया? लेकिन जो देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो इस देश की सच को दिखाने की ताकत रखता है, मोदी सरकार से आंख मिलाने की बात करता है, उसको जेल की सलाखों में पीछे डाल दिया जाता है। हम डरने वाले नहीं हैं।
हमारे पैरों में कितने भी छाले पड़ जाएं, हमारे पैरों में कितनी भी बेड़ियां जंजीरें लगा दी जाएं, लेकिन हमारी जुबान रुक नहीं सकती। हम इस सरकार को तमाम उन देश के मुद्दों को दिखाने का काम करेंगे जो 2014 में ये सरकार सत्ता में आई थी, ऐसे वायदे करने का काम किया था। ऐसी सरकार को देश की जनता अब की बहिष्कार करेगी और इस देश में एक नए लोकतंत्र के जरिए एक देश का नया प्रतिनिधित्व करने वाला एक देश का नेता वो अब की बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो किसानों की आवाज़, कुलियों की आवाज़, लोगों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, जन जन की आवाज़, जो इस देश में न्याय की बात कर रहा है, उसके साथ देश की जनता खड़ी है। इसे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्या ये पत्रकारों पर हमला इसलिए है क्योंकि बीते कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों की लिस्ट को जारी कर दिया था? बिल्कुल सही बात है। उसी तरीके से कि अब क्या करेंगे, टीवी में आपने देखा होगा चित्रा त्रिपाठी का एक अलग अपना एपिसोड चलने लगा, क्योंकि अब वहाँ पे डिबेट के लोग कोई विपक्षी नेता पहुँचते नहीं है। कौन सा आप कार्यक्रम पता होगा, हम भूल गए, चित्रा टाई ऐसे कुछ करके, पता ना कौन सा प्रोग्राम है। हल्ला बोल कर। अरे हल्ला बोल तो अंजना ओम कश्यप है। हल्ला बोल में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम हल्ला बोल यही काम है। ये सिर्फ और सिर्फ इनको डर हो गया है कि अब देश की जनता सोशल मीडिया को ढूंढने, अगर प्रधानमंत्री जी को डर नहीं होता तो आज क्यों यूट्यूब पे आते देश की जनता से और सांसद और विधायकों से कहते बेल आइकन दबाइए। मध्य प्रदेश में इनके जो विधायक और सांसद हैं बेल आइकन दबाने गए हैं। सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया जा रहा है। आने वाले समय में मोदी जी ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये देश की जनता जान चुकी है कितना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, जो एक पत्रकार से जो सच की आवाज़ उठाता है उससे डर जाता है। आपका भी समय आने वाला है, इसलिए इस देश की जनता के साथ खड़े हो जाइए, वरना जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने वो तमाम चातुकार और चरणबंधन पत्रकारों का बहिष्कार किया था, आज देश की जनता सोशल मीडिया के साथ खड़ी है और सोशल मीडिया की आवाज़ बन के खड़ी है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि आप देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, आप देश की आवाज़ हैं। और जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं उनके पास बीजेपी, ईडी, सीबीआई और तमाम ऐसी एजेंसियां, मैं कहता हूं लगाइए आज तक पे नकेल कसिए। अब अमीश देवगन पे क्यों नहीं किया जा रहा है, जो लोग इस देश में नफरत फैला रहे हैं, लेकिन ये लोग मोदी जी का चरण बंधन कर रहे हैं, इसलिए बचे हुए। तो सबका समय आएगा, समझ लीजिए। आज हमारे ऊपर अगर आप नकेल कस रहे हैं, हमारे ऊपर चाबुक मारने का काम कर रहे हैं, तो इस सत्ता को बता देते हैं कि आने वाले समय में देश की जनता ईवीएम के जरिए, वोट के जरिए आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी, क्योंकि देश के लोकतंत्र से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। देश की लोकतंत्र में जनता की आवाज़ है, जनता का जनादेश है, और जब जनता का जनादेश आ जाता है तो बड़ी बड़ी तानाशाही सरकारें धराशायी हो जाती हैं। 2024 में ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। तो सरवण पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं उन पत्रकारों को गिरफ्तार करके एक जनता को मैसेज देने की कोशिश है कि जो भी आपकी बात करेगा उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।